नमस्कार। आज अपने आस्क बसन में डिस्कस करेंगे अडानी विल्मर। बहुतों ने मतलब 100-200 आदमियों ने बोला होगा कि अडानी विल्मर देख के बताएं, अडानी विल्मर देख के बताएं, इसीलिए आपने सोचा कि उसको डिस्कस करते हैं। तो ब्रॉडली अडानी विल्मर जो है ये फॉरेन पेरेंट है इसमें, और अडानी ग्रुप है। 88% दोनों मिला के होल्ड करते हैं, आधा आधा है ब्रॉडली। तो इस कंपनी का लगता है एफएमसीजी और ये कंज्यूमर ब्रांड है, लेकिन एफएमसीजी और कंज्यूमर इसमें से 20% है। बाकी 80% जो इसका है वो एडिबल ऑयल ट्रेडिंग का बिजनेस है, ज्यादातर ट्रेडिंग करते हैं ये। तो वो बहुत सिंपल है समझना भी, ट्रेडिंग का कैसे पता चलता है। अगर आप इनका मार्जिन देखेंगे तो पैट मार्जिन बहुत ही कम है, 1.2%। मतलब 1.2% के पैट में काम करना, ये तो जो सूता लेके बेचते हैं, यान का काम करते हैं, वो 1% मार्जिन में काम करते हैं, इधर से खरीदा उधर से बेचा। सिमिलरली इनका आरओई जो है 15% का है। जो प्योर एफएमसीजी बिजनेस होता है उसका आरओई 50, 60, 70, 80, 90% का होता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, 1.2% पार्ट है। आगे अपने कभी ड्यू पॉइंट करेंगे, जिनको ज्यादा समझना हो ड्यू पॉइंट एनालिसिस गूगल करें, तो आप देखेंगे इसमें एसेट टर्नओवर बहुत इसका हाई है। मतलब इनको एसेट चाहिए ही नहीं, 4300 का करीब एसेट है इनको, 4300 करोड़ का, उस पर 50,000 करोड़ का टर्नओवर कर देते हैं। क्योंकि आप ट्रेडिंग में आपको क्या एसेट चाहिए, ना आपको प्लांट चाहिए, ना मशीनरी चाहिए, ना लैंड चाहिए, ना वेयरहाउस चाहिए। यहां से उठाया और वहां बेचा और बीच में अपना मार्जिन रखा, वैसा काम 80% का है। बाकी 20% बिजनेस अच्छा है इनका, काफी अच्छा है। मैं अपने एंगल से बताऊंगा क्योंकि मुझे वो 80% ट्रेडिंग वाला अच्छा नहीं लगता, बाकी 20% मुझे अच्छा लगता है। तो वो इसमें फॉर्च्यून ब्रांड के हिसाब से ज्यादातर तो फॉर्च्यून ऑयल बेचते हैं, उसका एड भी टीवी में आता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे फॉर्च्यून का आटा, फॉर्च्यून का बेसन, अब आप देखेंगे उसके पहले फॉर्च्यून का चिप्स और फॉर्च्यून का काफी कुछ भी निकाल सकते हैं। क्योंकि एक ब्रांड जब आपका बन जाता है उसके बाद आपको सिर्फ उसको एक्सटेंशन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने प्राइम टाइम बुक किया कि हमको भाई 8 बजे शाम को जी सिनेमा में या जी टीवी में एक एड चलाना है फॉर्च्यून का, फॉर्च्यून ऑयल खाइए, आप हेल्दी हो जाएंगे, आप 200 साल तक जिएंगे, सब बताएंगे आपको। उसके साथ क्या होगा, जब आप स्टोर पे जाएंगे आप बोलेंगे अरे फॉर्च्यून तो नाम सुना हुआ है, अच्छा फॉर्च्यून बेसन भी है क्या, वो भी दे दे, अच्छा और क्या है, अच्छा फॉर्च्यून आटा भी है क्या, वो भी दे दे। तो अगर एक ब्रांड बड़ा होता है आपका और उसका आप एडवर्टाइज करते हैं तो उसके नाम पे आप जितने ब्रांड निकलते हैं ना, तो उन सबकी बिक्री हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके शहर में गुप्ता जी बहुत अमीर है, तो बोले आप गुप्ता जी के लड़के हैं क्या, हमें उनका भतीजा, हमें उनका भांजा, हमें ये, तो गुप्ता जी के नाम पे सबको की इज्जत बढ़ती रहती है। अब भाई इसको लेकर ट्रोल मत करना, बट एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं कि अब आप एक ब्रांड जब आप रखते हैं, एक को प्रमोट करते हैं, जैसे कोलगेट आप देखेंगे, कोलगेट के पीछे टूथब्रश भी निकाल दिया उन लोगों ने। तो चलो काम पे आते हैं वापस, ये कोलगेट ये सब तो हम करते रहे तो 1 घंटा निकल जाएगा। तो इनका 80% बिजनेस जो है एडिबल ऑयल का है। एडिबल ऑयल का ग्रोथ तो कमोडिटी में क्या ग्रोथ होगा समझिए, 6, 7, 8, 10% का मैक्सिमम ग्रोथ हो जाएगा। 20% बिजनेस इनका फूड है, तो 20 में अगर ये 25% ग्रोथ कर लिए तो नेट नेट ग्रोथ कितना होगा। अगर 80% बिजनेस आपकी कंपनी का 10% ग्रो कर रही है तो 80 का 10% वो 8%, और 20% अगर 30% ग्रोथ कर रहा है तो 20 का 30 हो गया 6, तो 8 और 6 हो गया 14। तो 14% से ज्यादा मुझे नहीं लगता है ये कंपनी ग्रोथ कर सकती है अनलेस ये नए प्रोडक्ट्स लगाए। फॉर एग्जांपल आज आटा बेचने, कल बेसन बेचेंगे, कल फिर सूजी बेचेंगे, फिर उसके साथ और 4 तरीके की चीज करेंगे, फिर फॉर्च्यून की क्रॉकरी भी निकाल सकते हैं। ऐसे सोच रहे हैं, मतलब निकाले नहीं निकाले दूसरी बात है। तो इस एंगल से हमें देखना चाहिए। बट मेरे हिसाब से इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे दिमाग में यह है, प्रोमोटर लेवल की बात दूसरी है, इनका एबिटा मार्जिन सिर्फ 3% का है। 3% एबिटा मार्जिन, 1.25% का पैट मार्जिन, वो नाम का एफएमसीजी है, उसमें एफएमसीजी के कोई भी लक्षण नहीं है जिसको अगर अपने कहे तो। क्योंकि अगर आप देखेंगे इनका ग्रोथ इन्होंने किया है, सेल्स इनका बढ़ा है। 2014 में मुझे याद पड़ता है 15,000 करोड़ का सेल था, जो अभी इनका सेल हो गया है 55,000 का, 55,000। सो फ्रॉम 15,000 द सेल्स हैव गॉन अप टू 55,000 करोड़। अब बात करते हैं विल्मर की। नॉर्मली हम ऐसे देखते हैं कंपनियों को कि भाई जो पेरेंट है, तू अपने कंट्री में कुछ किए हो कि नहीं किए हो, कि तुम पे ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं कि विल्मर ग्रुप इसमें है, तो विल्मर ग्रुप ने शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट किया है कि नहीं। तो हम थोड़ा हिसाब किताब देखें, सिंगापुर डॉलर में उसका $7 का दाम शायद था 2010 में, जो आज है $4, $4.5 है। तो पिछले 12 सालों में, 13 सालों में विल्मर के दाम में 30%, 35%, 40% घटा है विल्मर का दाम। तो विल्मर ही वैल्यू क्रिएट नहीं किया है। और सबसे जो अचंभे वाली बात यह है, विल्मर की 300 सब्सिडरीज है, 300। इतनी सब्सिडरीज नॉर्मली मैनेजमेंट में, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, जितनी ज्यादा सब्सिडरीज उतना डिफिकल्ट आपको उसके अकाउंट्स को समझना होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसकी कम से कम पता नहीं कितनी सब्सिडरीज है, तो किसी को समझ ही नहीं आता है रिलायंस का क्या है। वो तो रिजल्ट निकलने के बाद लोग बोलते हैं अच्छा ये निकला क्या, ऐसा हुआ। जितनी ज्यादा सब्सिडरीज उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसके अकाउंट्स होता है, उतना ज्यादा नॉर्मल आदमी समझ नहीं पाता है। विल्मर को पीछे पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, उनको चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और ये सब में भी काफी झमेला हुआ था कि भाई वो बच्चों से काम कराते हैं, पूरा पैसा नहीं देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। बट खास बात विल्मर पे, अडानी विल्मर पे, ये चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की बात उनके पेरेंट कंपनी की हो रही है। तो अडानी विल्मर पे अगर अपने आएंगे तो 3 साल का इसका लास्ट सेल्स ग्रोथ है 22%, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ है 31%। तो ये तो अच्छा लग रहा है भाई, 31% प्रॉफिट ग्रोथ है। लेकिन प्राइस अर्निंग्स रेशियो क्या है, अगर हम प्राइस अर्निंग्स रेशियो देखेंगे तो 70-75। तो 70-75 में अगर मुझे नेस्ले मिलता है फॉर एग्जांपल, या मुझे मैरिको मिलता है और मुझे विल्मर मिलता है अडानी, तो क्योंकि क्या हुआ, क्या अडानी के सारे शेयर लोगों के हाथ से निकल गए। एंटरप्राइज किसी ने लिया नहीं, पोर्ट ज्यादा चला नहीं, उसके बाद ग्रीन किसी ने कोई समझा नहीं। तो इस ढंग से अडानी के सारे शेयर हाथों से निकले लोगों के। जब विल्मर आया तो लोग बोले इसको तो नहीं छोड़ेंगे, इसी ढंग से लोगों ने अंबुजा लिया, क्योंकि सब आपको एंटरप्राइज हाथ में आया नहीं, पोर्ट
तो चला नहीं, और ग्रीन जो है वो किसी को समझा नहीं, तो फिर बचा क्या इन लोगों के पास? जहां विल्मर और अंबुजा आया, लोगों ने ऐसे पकड़ लिया जैसे अब यही नैया पार लगाएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम शेयर बाजार में होता है ओवर ओनरशिप। अगर हर आदमी के पास विल्मर है, हर आदमी के पास अंबुजा है, तो वो स्टॉक चलने में बहुत मुश्किल होता है। क्यों? इसलिए सपोज विल्मर 379 पे डाउन सर्किट था, 20-25 लाख के सेलर थे, उसकी बात बाद में करते हैं। आपने ले लिया, सबने ले लिया, ये जब 420 जाएगा तो कौन लेगा? तो सबको ही अगर एक स्टॉक को ले लिए हैं और फिर वो स्टॉक बढ़ता है तो नया बायर कहां से आएगा? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ओवर ओनरशिप की। मुझे लगता है अडानी विल्मर हुआ, अंबुजा सीमेंट हुआ, ये बहुत ही ओवर ओन्ड स्टॉक्स हैं, और अभी के हिसाब से भी 379 में डाउन सर्किट था, अभी के हिसाब से भी मुझे लगता है कि इसमें उतना, मतलब मुझे पता है अगर ये दाम बढ़ जाएगा तो फिर ये क्लिपिंग चलेगी बहुत जगह, बट मुझे तो नहीं समझ में आता है कि इसमें उतनी वैल्यू है। अगर आपको वैल्यू नजर आती है, अगर आपको रियल फॉरेन पेरेंट वाली कंपनियां देखनी है तो फिर आप बाकी देख सकते हैं, मैरिको देख सकते हैं, एचयूएल देख सकते हैं। हाँ, अगर इसमें अडानी ग्रुप ये बोलता है कि हम 20% का ग्रोथ टॉप लाइन का अगले 3-4-5 साल तक करेंगे, तो इसमें रिवैल्यूएशन होएगा, इसमें भाव बढ़ेगा, और ये पूरा स्टॉक जो है दूसरे एंगल से होगा और ये आउट परफॉर्म करेगा एचयूएल को और मैरिको को और सबको। लेकिन ग्रोथ कौन सा होना चाहिए? ग्रोथ आना चाहिए फूड बिजनेस से। अगर आप एडिबल ऑयल में ग्रोथ करते हैं तो बाजार उस ग्रोथ को कोई खास नहीं मानता है। एडिबल ऑयल तो ट्रेडिंग का काम है, आज हुआ, आज यहां से खरीदा, कल वहां से बेचा। लेकिन खास बात जो लास्ट में इसकी ये है कि अगर आप इसका पूरी बैलेंस शीट एनालिसिस करेंगे तो इसका कैश कन्वर्जन रेशियो, जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मल बिजनेस में बोलते हैं हमने रॉ मटेरियल कहां से लिया, कच्चा माल कहां से लिया, कहां बेचा, जब बेचा तो उधारी कब आई और कब चुकाया, इसका कैश कन्वर्जन रेशियो 8-10 दिन का ही है। मतलब रुपया नहीं फंसाता है अपने काम में, कहीं से लेता है, किसी को बेचता है, बीच में अपना प्रॉफिट रखता है और अपने घर बैठता है आराम से। तो बिजनेस मॉडल अच्छा है, रोबस्ट है, सॉलिड है, लेकिन 70 के पी लाइक बिजनेस मॉडल मुझे समझ नहीं आता है, मेरे पास है नहीं, मैं लूंगा नहीं। लेकिन अगर आपको लेना ही है भाई, लेना है मुझे, आप छोड़ो बदन जी, मुझे तो लेना है, आप बताओ क्या करना है, तो मैं बताऊंगा कब लेना है। जिस दिन इसका सर्किट खुलेगा ना, ये सीधा ऊपर सर्किट पे जाएगा, सीधा ऊपर सर्किट पे जाएगा। इसको लेना उस दिन चाहिए अगर आप ब्रोकर के यहाँ लगा दें कि भाई जैसे ही इसका सर्किट खुले, सर्किट से 1 रुपया ऊपर लगाएं अगर आपको लेना है तो, स्टॉप लॉस के हिसाब से। रिकमेंडेशन नहीं है, वापस बोल रहा हूं, क्योंकि नहीं तो ये स्टॉक रुकते नहीं है। अगर आपको बहुत ही जरूरी है लेना, आप बोले नहीं इसके लिए बगैर मेरे को नींद नहीं आएगी, मुझे लेना ही है, तो आपके लिए ये है, आप सर्किट के ऊपर लगाएं 1 रुपया 2 रुपए, जैसे ही सर्किट खुलेगा आपके स्टॉक आ जाएंगे। क्योंकि सर्किट खुलने का मतलब है जो 20-25 लाख शेयर के जो सेलर खड़े रहते हैं इसके सर पे सुबह 9:15 बजे से 9:07 से, वो एब्जॉर्ब हो गए, तो वहां से ही चलेगा। लेकिन इसमें एक ओवरहैंग और आएगा। पिछले साल शायद फरवरी मार्च में इसका इशू आया था, 3 साल के अंदर ये 88% प्रमोटर का जो है इसको घटाकर इसको 75 लाना होगा। तो 3 साल के अंदर एक ओएफएस आएगा, इनको बेचना पड़ेगा। एफपीओ नहीं है लेकिन कंपनी शेयर बेचेगी और पब्लिक में शेयर आएगा। तो अभी ओवरहैंग तो आएगा, 1 साल निकल गया, 2 साल बचा, अगले 2 साल में इनको एफपीओ करना ही पड़ेगा टू गेट आउट ऑफ दिस, बिकॉज 75% मैंडेटरी है प्रमोटर को अपना होल्डिंग करना 3 साल के अंदर। तो ये रही बात अडानी विल्मर की। लेकिन विल्मर का अगर आप मुझसे देखेंगे तो उसका मार्केट कैप $19 बिलियन है वहां पे, तो इतना कोई खास मुझे इसमें कंपेलिंग बाय नजर नहीं आता है। हाँ, अगर ये फूड बिजनेस पूरा होता और सब कुछ ही फॉर्च्यून से आता और इतना ग्रोथ आता तो फिर दूसरी बात होती पूरी, बट पूरा फूड बिजनेस है नहीं। और एडिबल ऑयल का आपको पता ही है कि मेरे रिजर्वेशंस है कि तेल बेचना, इधर से लेना और उधर से बेचने में उतना मार्जिन नहीं है, और मार्जिन भी है तो मार्केट उसको नहीं मानता है बहुत, काफी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो वो एंगल से देखना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।